अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम बेटा। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी। आसिम बेटा देखो खाला ने कितना तकल्लुफ कर दिया। खाला आपने तो कमाल कर दिया, इतना मजे का नाश्ता, क्या जरूरत थी ये तकल्लुफ करने की? अरे आसिम भाई, ये जरूरत की वजह से नहीं, खुशी की वजह से किया जाता है। हाय, ये देखें, मैं आपके लिए खास तौर पे आपके लिए हलवा लेके आई हूँ। इतना दिखावा करने की क्या जरूरत है? ये दिखावा नहीं है, रस्म है। जिसका जनाजा घर लाने की इजाजत नहीं, उसके लिए नाश्ता लेकर आना बड़ी अजीब सी मोहब्बत है। खैरात ही कर देती इसे। वो अच्छा सलमा, मैं चलती हूँ। अकील घर में सो रहा था, पता नहीं दरवाजा भी सही से बंद किया कि नहीं। चलो मुन्नी चलते। नहीं नहीं, ऐसे नहीं जाने दूंगी, चाय तो पी के जाओ। अरे शाम में मुलाकात होती है ना वलीमे पे। खाला प्लीज रुकिए ना। अरे नहीं बेटा, शाम में हो जाएगी ना मुलाकात। अच्छा आओ मुन्नी। हाफिज बेटा। अम्मी, अगर मुझे पता होता कि मलका की बेरुखी से खाला इस तरह नाराज होंगे तो मैं मलका को लेकर खुद नाश्ते पर चला जाता इनके घर। मैं भी चली जाती तुम दोनों के साथ, मेरी बहन का घर है। लेकिन पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। तुम कब जागे? आपकी मलका से मोहब्बत जागने के बाद। जब मैंने आप लोगों को कहा था कि अब हमारा मलका से कोई ताल्लुक नहीं है, तो क्यों गए आप लोग वहां? भाई, अम्मी को मैंने मजबूर किया था। हाँ, मुन्नी ने कहा कि जाना जरूरी है। फिर मैंने भी सोचा चली जाती हूँ, दुनियादारी भी तो रखनी है ना। जाओ बेटा, भाई के लिए नाश्ता ले आओ। जी। मलका मिली थी आपको वहां पे? हाँ हाँ, मिली थी। माशाल्लाह, बहुत खुश है अपने घर में। शादी पे किसी ने कोई शिकवा तो नहीं किया? मेरी तैयारियों में कोई कमी तो नहीं रह गई थी ना अम्मी? नहीं बेटा, तुमने तो इतने पैसे खर्च कर दिए, मुझे तो अब समझ नहीं आ रही तुम ये उधार कैसे चुकाओगे। अल्लाह का करम है अम्मी, आपके बेटे पे किसी किस्म का कोई कर्जा नहीं है। तो ये पैसे कहाँ से आए? मुन्नी, खाना ले आओ जल्दी, देर हो रही है मुझे। मैं बाद में बात करता हूँ, मुझे कहीं जाना है अभी। अरे वो मलका के वलीमे पे तो जाओगे ना? मैं ना उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, और आप मुझे कह रही है कि मैं उसके वलीमे में जाऊंगा? अम्मी, पता नहीं आप कैसे इस तरह की बातें कर लेती हैं। अगर आपने दुनिया को दिखाने के लिए जाना है तो 100 दफा जाइए, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। हाय। मैंने सोचा कि कॉल करके पूछ लूं कि सर का मूड ठीक हुआ या नहीं, बट मैं खुद ही आ गई। पूछने की जरूरत ही क्या थी? जरूरत है तभी आई हूं ना। और तुम भी तो बच्चों की तरह बात बात पे नाराज हो जाते हो। यू नो व्हाट, मॉम कहती है उस इंसान को थैंकफुल होना चाहिए जिसकी जिंदगी में कोई ऐसा हो जो उससे नाराज हो जाए। बट डोंट यू थिंक इंसान को और ज्यादा थैंकफुल होना चाहिए अगर उसकी जिंदगी में कोई ऐसा हो जो उसे मनाने आए? हाँ, तो फर्ज है ना गलती करने वाले, वो गलती उसकी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा किया क्या है जो तुम मुझसे इतने नाराज हो रहे हो। नाराज तो मुझे तुमसे होना चाहिए बिकॉज यू लेफ्ट मी अलोन एंड आई हैड टू गो देयर अलोन विदाउट यू। तो गई क्यों? जाने की जरूरत क्या थी ना मेरे? बिकॉज आई एम नॉट लाइक यू, ओके? और तुम्हें तो अफसोस होना चाहिए कि तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड की सिस्टर की वेडिंग में नहीं गए हो। इनफैक्ट तुम एतराज कर रहे हो कि मैं वहां क्यों गई। वेट वेट, मुझे क्यों अफसोस हो रहा? अकील को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं नहीं आया उसकी बहन की शादी में, बल्कि वो लोग तो शुक्र कर रहे होंगे कि मैं नहीं आया। तो ऐसे ही जानते हैं वो, कभी चला जाओ ना गलती से तो ये टेंशन हो जाती है कि बैठूंगा काम। ये जेब काटते हो तो कोई टेंशन नहीं है उसको। अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में ऐसी बातें नहीं करते। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसकी नेचर से बखूबी वाकिफ हूँ। उसने एक बार भी मुझसे पूछा कि मैं क्यों नहीं आया शादी में?
शादी से पहले तो हर बात मुझसे डिस्कस करता था कि मैं उसकी कोई हेल्प करूं। अब काम हो गया तो तू कौन मैं कौन? ये कैसा बेस्ट फ्रेंड है जिसकी हर बात से तुम्हें एतराज हो रहा है? Why is he your best friend then? You can call him your best friend. वो तुम्हारे घर आ चुका है, तुम मुझे उससे डिस्कस कर चुके हो। अगर वो इतना ही बुरा है तो वो तुम्हारा फ्रेंड कैसे हो सकता है? हालांकि उसने तुम्हारे बारे में कभी कोई बुराई नहीं की। He speaks highly of you. अफसोस हो रहा है मुझे तुम्हारी इस बात पे कि अगर तुमने उसकी बहन की शादी में हेल्प करी भी है तो क्या तुम उसे बार बार जताओगे? It's true. ऐसे क्या देख रही? ये देख रही हूँ कि शादी के बाद क्या मुझे भी इसी तरह बात बात पे बातें गिनवाई जाएंगी? तो तुम ये कहना चाह रही हो कि शादी के बाद भी मेरी बात नहीं मानोगी तुम? तो ये सिर्फ बीवी का ही फर्ज होता है कि वो शौहर की हर बात माने, whereas शौहर on the other hand has to just pass orders. वो सिर्फ एतराज कर सकता है कि ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ. Is that what you're telling me? यहाँ तो ऐसे ही होता। I got you. See? दिल पे मत लो मेरी बातें। I'll be a good understanding husband. बहुत अच्छा husband हूँगा मैं। Are you sure? Yeah, I'm sure. Let's go out and eat something, हाँ? मुझे गुस्से में बहुत भूख लगती है। No, it's okay. I don't feel like eating anything right now. I'm good. See? तुम नाराज हो रही? No, you're getting angry. See, your cheeks are going red. You're angry now. Let's go now. वैसे बैठे बैठे खुद को मुश्किल में डाल लिया अब। मुश्किलों से निकालने वाले पे यकीन हो ना तो किसी मुश्किल से डर नहीं लगता बेटे। अम्मी, अब मैं आपको जॉब नहीं करने दूंगा। मैंने ट्यूशन्स की बात की है, 1-2 दिन में मिल जाएगी। तुम फिलहाल अपनी तालीम पूरी करने पे तवज्जो दो बेटे। फैक्ट्री का काम बहुत इज्जत वाला है, कोई हर्ज नहीं है करने में। लेकिन अम्मी इतने ट्यूशन कोई मुस्तकिल हल नहीं है नूरियान। मैं चाहती हूँ फिलहाल तुम अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो, नौकरी के लिए बाद में हाथ पांव मारना। अम्मी आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे अच्छी नौकरी 2 दिन में मिल जाती है। अच्छी नौकरी ढूंढने में भी ना महीनों नहीं सालों लग जाते हैं। अल्लाह सबब बना देगा। बस मैं चाहती हूँ आशी के इस घर में आने से पहले तुम अपने पाँव पे खड़े हो जाओ। आशी की सोच कैसे आ गई? तो और किसके बारे में सोचूं? उसके बारे में जिसके बारे में सोचने की कोई वजह अब तुम्हारे पास भी नहीं है। अम्मी मुझे किसी से शादी नहीं करनी, आशी से भी नहीं। मत करना अगर मैं इस दुनिया से चली गई तो। लेकिन अगर मैंने जाने में देर कर दी तो फिर आशी ही आएगी इस घर में। क्यों करती हैं ऐसी बातें आप? क्योंकि मेरा एक ही बेटा है नूरियान, और मैं उसे किसी मलका किसी महारानी के लिए जोग नहीं लेती।